चलिए 5 क्वेश्चंस डेली का आज थर्ड सीरीज है। तीसरा चैप्टर लेके हम लोग चल रहे हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो ये आज चैप्टर है। यहाँ से मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम, ग्राफ सभी को इंक्लूड किया है। देखिए कैसे बनाना है। फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस cx plus 3y plus 3 minus c equal to 0, 12x plus cy minus c equal to 0 has infinitely many solutions। यानी इनके अगर infinitely many solutions हैं तो वैल्यू ऑफ c क्या होगी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों मैंने यहाँ पर इक्वेशंस लिख ली। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन बताते हैं फॉर मैनी सॉल्यूशंस और द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये आप लिख सकते हैं फॉर मैनी solutions. What are the condition? Condition is this: a1 upon a2 equal to b1 by b2 and equal to c1 by c2. Okay, where a1 a2 b1 b2 c1 c2 are the coefficients. Okay, the a1 a2 coefficients of x, तो a1 equal to c। फर्स्ट हम लेके चलेंगे a1 upon a2 equal to b1 by b2। पहले यहां से हम लोग निकालेंगे c की वैल्यू। हियर a1 इज c, कोफिशिएंट ऑफ x इज c एंड c2 इज a2 इक्वल टू 12। हियर b1 यानी कोफिशिएंट ऑफ y 3 एंड b2 कोफिशिएंट ऑफ y इन द सेकेंड इक्वेशन c। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई c इंटू c, c स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3 36। इट मीन्स c इक्वल टू प्लस माइनस 6। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 6। ओके, फर्स्ट कंडीशन। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब यहां से देखते हैं कि c की वैल्यू क्या आएगी और जो दोनों में कॉमन होगी उसको हम लोग आंसर में डाल देंगे। b1 बाई b2 इज 3 अपॉन c एंड c1 इज 3 minus c and c2 is minus c। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा -3 इंटू c यानी -3c। इधर c इंटू 3c माइनस c स्क्वायर। अब इसको 3c को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3c माइनस 3c इक्वल टू -6c स्क्वायर। माइनस थी -6c इक्वल टू -c स्क्वायर। माइनस कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, c कैंसिल, 1c कैंसिल। हियर इज c इक्वल टू 6। तो व्हाट इज द कॉमन, c इक्वल टू प्लस माइनस 6, c इक्वल टू 6, यानी दोनों में कॉमन आंसर है c इक्वल टू 6। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से बनाना है। अब सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। सेकंड कैसा है, सेकंड है सॉल्व, यानी 2 इक्वेशन दिए, इनको सॉल्व करना। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन देखिए किस तरीके की है। 152x माइनस 378y इक्वल टू -74, माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू -604। यानी यहाँ पर जो नंबर इधर है वो यहाँ पर है, इसका नंबर यहाँ पर है। तो इस तरीके की इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो भी बहुत टफ पड़ेगा, एलिमिनेशन करेंगे तो भी बहुत टफ पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है। देखिए इसका एक सिंपलेस्ट मेथड है। देखिए इक्वेशन 1 है, इसको लिख देंगे इक्वेशन 1 और ये है 2। तो फर्स्ट हम लोग इसको करेंगे एडिंग 1 एंड 2। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, देखिए 152x एक बार अलग से लिखना पड़ता है ऐड करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जामिनर खोजते हैं कि बच्चे ने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, फिर वो मार्क्स काटने पर एग्री कर जाते हैं, क्योंकि फिर वहाँ कोई नहीं कुछ कर पाता। तो इसलिए आपका मेथड एकदम प्रॉपर होना चाहिए। देखिए अब इसको ऐड करेंगे प्लस माइनस, तो माइनस का ही आएगा, ये हो जाएगा 226x। सिमिलरली यहाँ भी 226x होगा, क्योंकि एक माइनस प्लस है, माइनस का नंबर बड़ा हुआ है। और ये भी दोनों माइनस ऐड होंगे, ये होगा 678, 74 प्लस 4 78।
अब यहाँ से हम लोग -226 कॉमन निकालते हैं। ठीक है, आएगा x प्लस वाई इक्वल टू -6। इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू माइनस के 678 बाई -226। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। ओके, तो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग एक बार ऐड किए हैं, अब इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, यानी 1 तो आपकी वही है 152 x माइनस 378 y इक्वल टू -74 एंड द सेकेंड है -378 x प्लस 152 y इक्वल टू -604। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं किसके, इसके, इसको प्लस करेंगे, ये माइनस और ये प्लस। देखिए दोनों ऐड होके हो जाएगा 530x। ये भी माइनस माइनस दोनों हैं तो ये भी माइनस के ऐड हो जाएंगे 530y इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये भी बचेगा 530। फिर 530 को हमको कॉमन लेना है तो x माइनस वाई इक्वल टू, अब यहां से हमको क्या दिख रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 530 से 530 कितनी बार कटता है, 1 टाइम। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब एडिंग 3 and 4, अब हमको आंसर मिलने वाला है जब हम 3 and 4 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1, और जब ऐड करेंगे दोनों कैंसिल तो 2x इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू 2, 4 से इसको डिवाइड किए 2, और y कितना हो जाएगा, अब x की वैल्यू किस में पुट कर दें, इसमें, यानी 2 प्लस वाई इक्वल टू 3 यानी y इक्वल टू 3 माइनस 2 इट इज इक्वल टू द 1। यही आंसर है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। तो इस तरीके की इक्वेशन को ऐसे करके अगर पूरा बना के आएंगे तो हमको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट मैंने लिया है आपका वर्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन से, क्योंकि ये भी अक्सर पूछता है, वैसे तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम एंड एज वाले क्वेश्चंस भी लेता है, और एक ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगली मैं उसमें बताऊंगी, जब अगला सीरीज का टर्न आएगा इस चैप्टर का उसमें लेंगे उसको हम लोग। If fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. यानी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है 1/3 जब हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से, और जब 1/2 वैल्यू हो जाती है कब, जब 1 को हम डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए पहले इक्वेशन बनाएंगे, let the numerator equal to x and the denominator is y, then the original fraction क्या होता है, numerator divide by denominator। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है if we subtract 2 from the numerator, okay, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। और सेकेंड इक्वेशन कह रहा है इफ 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर यानी x अपॉन वाई माइनस 1 द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। ये यहाँ पर इक्वेशन है 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब इसी को सिंप्लीफाई करके हमको बताना है कि x एंड y क्या होगा। देखिए फ्रॉम 1 पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू वाई, ये हो गया 3x, ये y इधर आके माइनस वाई होगा, और ये 3 इंटू माइनस 2 -6 है तो इधर जाके +6। ओके, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। सेम फ्रॉम 2 से लेंगे, x का मल्टीप्लाई कहाँ होगा 2 में, 2x इक्वल टू वाई माइनस 1, फिर इसको करेंगे ये 2x माइनस वाई इक्वल टू -1, 4 हो गया। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट,
दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए कैसे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया x इक्वल टू 6 + 1 7। और किसी भी इक्वेशन में डाल के हम लोग y निकाल सकते हैं, तो हम लोग इसी में डाल लेते हैं। 3x 3 में पुट करेंगे वैल्यू। 3x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो 3 × 7 माइनस वाई इक्वल टू 6, माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस 21, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, क्योंकि बोथ साइड माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू 15। ओके, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो आंसर में आएगा वो क्या है आपका, x अपॉन y, यानी 7/15। ओके, इस तरीके से इसको बनाना। चलिए, फोर्थ मैंने क्वेश्चन लिया डिजिट वाला, जो बच्चों के लिए बहुत टफ रहता है, इसको अक्सर आप लोग गलती करके आते हैं। द क्वेश्चन है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। थोड़ा सा टफ साइड से लिया है क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज 110, यानी नंबर प्लस इंटरचेंजिंग द डिजिट्स 110। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यानी जो ओरिजिनल नंबर है उसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 10। द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। जो नया नंबर होगा वो सम ऑफ द डिजिट्स के 5 टाइम्स से भी 4 ज्यादा होगा। देन फाइंड द फर्स्ट नंबर। ओके, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमको लेना पड़ता है लेट द डिजिट ऑन द वंस प्लेस x एंड द डिजिट ऑन द टेंस प्लेस y, क्योंकि कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो वंस एंड टेंस प्लेस होगा ही होगा उसमें। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर, तो हम लोग ओरिजिनल नंबर कैसे बनाते हैं, वंस प्लेस एंड 10 मल्टीप्लाई इन द टेंस प्लेस। ओके, द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी y कहाँ पर आ जाएगा, वंस प्लेस पर, और ये हो जाएगा टेंस प्लेस पर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि इन दोनों का सम 110 है, यानी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x + 10y + y + 10x इक्वल टू 110। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 11x + 11y इक्वल टू 110। इट मीन्स 11 कॉमन ले लें तो x + y इक्वल टू 10, x + y इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड कहता है, देखिए यहाँ पर है, सेकंड बोल रहा है कि इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, द न्यू नंबर बिकम्स 4 मोर देन द 5 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर। इफ 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर मेरा क्या है, x + 10y, 10 subtracted from the number, the equation becomes 5 times the sum of the digits, यानी x + y, और इससे कितना ज्यादा है, 4 more than। क्लियर, if subtracted from the number से हमने 10 माइनस किया, ये है 4 more than sum of 5 times the sum of the digits। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनानी है हमको। ये क्या हो गया, माइनस के 5x इधर आ जाएंगे और ये भी 5y इस साइड आएंगे, और ये 4 है और ये 10 इधर जाके क्या हो जाएंगे, +10। ओके, ये क्या हो गया, माइनस के 4x + 5y इक्वल टू 14। दिस इज द इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों को सॉल्व करना है तो हमको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 में 4 का, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 4, तो वी गेट 4x + 4y इक्वल टू 40। और नीचे है आपकी अगली इक्वेशन है -4x + 5y इक्वल टू 40। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9y इक्वल टू 54, तो y इक्वल टू 54/9, इट इज इक्वल टू द 6।
ओके, अब इस इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10. तो x इक्वल टू 10 माइनस 6 इट इज इक्वल टू द 4. अब हमको आंसर देना है फर्स्ट नंबर, जो यानी ओरिजिनल नंबर होता है वो आंसर देना है. तो ओरिजिनल नंबर हम लोग क्या लेके चले थे, x प्लस 10y. देखिए ओरिजिनल क्या था हमारा, x प्लस 10y. यहाँ पुट करेंगे x और y की वैल्यू. x हो गया आपका 4 और y है आपका 6, यानी आंसर हो गया 64. 60 प्लस 4 64. ओके, ये इसका आंसर है. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड द 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. पहले इन दोनों लाइन का ग्राफ, क्योंकि ऑलमोस्ट आता है, ये कोई ही 2% ही रहता है कि जिसमें ये एग्जाम में ना आए, नहीं तो ग्राफ का क्वेश्चन आना ही है. शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ओके, चलिए सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं इन लाइंस के, तब ग्राफ बनेगा. देखिए फर्स्ट लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6. अब यहाँ से हमको एक टेबल बनानी पड़ती है जहाँ पर हम लोग इसके पॉइंट्स हमको निकालने हैं. कम से कम 3 पॉइंट्स हम लोग लेके चलते हैं मिनिमम. ओके, क्योंकि एक भी पॉइंट गलत होगा तो लाइन गड़बड़ हो जाएगी. देखिए x अगर इक्वल टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा 6. ये आप लोग यहाँ सॉल्व करके दिखाइएगा. और अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं, यहाँ लिखेंगे इफ, सिमिलरली इफ y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 6. इट मीन्स x इक्वल टू 3, y 0, x इक्वल टू 3. अब एक और ले लेते हैं कोई सा भी. इफ x इक्वल टू 1 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी y इक्वल टू 6 माइनस 2 4. इस तरीके से हमको एक कोऑर्डिनेट मिल गए 0 6 3 0 1 4. अब सेकेंड लाइन के भी यहाँ ले लेते हैं. इसका भी हमको ग्राफ, दोनों लाइन का पहले ग्राफ बनाना है. ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स अगर आपका सही टेबल है और ये है आपका ग्राफ बना है तो आपको मिल जाएंगे. ठीक है, यहाँ x और यहाँ y. फिर वही सेम कंडीशन लेंगे, पहले x इक्वल टू 0 लेते हैं. तो x 0 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये माइनस है और एक माइनस प्लस नंबर मैंने पिछले वाले में बताया था कि दोनों को सेपरेट कर सकते हैं. अगला कंडीशन है y इक्वल टू 0. अब y इक्वल टू ये 0 है तो 2x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू माइनस 1. y 0 है तो ये माइनस 1. एक और ले लीजिए, अगर x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, यानी x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4. ओके, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे इन्हीं पॉइंट्स का. देखिए सबसे पहले ग्राफ पेपर पर आपको एक्सिस बनाने, ये ओरिजिन है और यहाँ लिखना है x एक्सिस और ये होता है इधर x डैश, जो कंपलसरी है. ये आपका ग्राफ में कंपलसरी चेक होता है. ये y है और इधर y डैश. ओके, अब पॉइंट्स लेने हैं 1 2 3 1 1 इक्वल डिस्टेंस पर लेना है. देखिए 4 5 6. सिमिलरली इस साइड में -1 -2 -3, जितना रिक्वायर्ड हो आप ले सकते हैं. ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6, जितना रिक्वायरमेंट है. और नीचे में आएगा आपका -1 -2 -3. ओके, अब हमारा पहला पॉइंट था 0 6. देखिए अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट था 0 6, यानी सबसे पहला पॉइंट ये रहा. और दूसरा पॉइंट था 3 0, यानी यहाँ पर है. और थर्ड पॉइंट है 1 4, 1 पर 4. अब हम लोग इसको तीनों को मिलाते हुए स्केल से लाइन ज्वाइन करेंगे.
देखिए लाइन को इस तरीके से जोड़ दिए और इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इस लाइन पे लिख देते हैं हम लोग 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर 0 6 1 4 और ये है आपका 3 0। ओके, चलिए सेकेंड लाइन है 0 2 x 0 y 2, यानी ये पॉइंट हो गया। सेकेंड हो गया -1 0, ये रहा -1 0 और तीसरा है 1 4, यानी यही है। फिर अब इसको हम लोग मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखें ये लाइन हो गई 2x माइनस वाई इक्वल टू +2 इक्वल टू 0। अब कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है -1 0 और ये हो गया 0 2। ठीक है, अब हमको कह रहा था शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस है तो ये रीजन मेरा शेड होगा ये वाला, और अगर वाई एक्सिस के साथ बोलता तो ये ट्राइंगल बनता, लेकिन एक्स के साथ ये है। और इसके आगे लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द एरिया। अब देखिए एरिया कौन से इस ट्राइंगल का, तो उसको हम लोग यहीं निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल की हमको बेस कितना यूनिट है, देखिए 1 2 3 4, तो बेस हो गया 4 यूनिट। अब हाइट यानी ये वाली पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4, यानी ये भी 4 यूनिट्स है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एरिया 8 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आप इतना काम करके दिखा देंगे तो आपको फुल 5 मार्क्स इसमें अलॉट हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अब चैप्टर आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उस पर हम लोग कल बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरो भी दे सकते हैं क्योंकि तो लाइन है कंटिन्यू जा रही है। ओके, ठीक, थैंक यू।